दोस्तों, दुनिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं। उनमें से कुछ लोगों से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का हमारे ज़िंदगी में होने से हमारा पूरा ज़िंदगी तबाह हो सकती है। महाभारत में सभी प्रकार के लोगों की चर्चा की गई है। उसी प्रकार आचार्य चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की सलाह दी है। जहाँ आप रहते हैं, काम करते हैं, उसके अलावा आपके रिश्तेदार, परिचित आदि सभी से आप लोगों की नाता होता है। इसके अलावा भी यात्रा, कुछ समारोह आदि में भी आपका बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। बहुत से लोग आपके ज़िंदगी में आते हैं और चले भी जाते हैं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी को संवार देते हैं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आकर सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। आप लोगों के पहचान करना सीखेंगे, नहीं तो हमेशा धोखे ही खाते रहेंगे। और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते, तो आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसकी ज़िंदगी में हज़ारों तरह के लोग की एंट्री होती है। उस समय उस व्यक्ति के लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरह के लोगों को अपने साथ रखना है और किस तरह के लोगों से दूर रहना है। आचार्य चाणक्य ने खासकर 10 तरह के लोगों से हमेशा दूर रहने की सलाह दी है। तो चलिए जानते हैं उन 10 लोगों के बारे में। पहला है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं, तो मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई अपना रहस्य बताएंगे तो आपका राज नहीं रहेगा। आजकल हर तरफ ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जग जाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है, मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ का कुछ समझ लेता है। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना भी भला करें, वह कभी ना कभी अपनी बात से पलट जाता है। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करनी चाहिए, या हो सके तो उससे बचकर निकल जाना चाहिए। यदि आप मूर्ख का विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से राष्ट्र और समाज का ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार मूर्ख हैं। इसीलिए आप ऐसे लोगों से दूर ही रहे। दूसरा है शराबी व्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने वाले ने ही किए हैं। शराबी भी कई तरह के होते हैं, देवदास, औघड़ शौकिया, लती अपराधी, राजसी आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत है। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब, सबाब या कबाब के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति कभी भी अपने होश में नहीं रहता। वह कभी भी कुछ भी कर सकता है, और यदि आप उस समय उसके साथ होंगे तो आपको भारी से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शराबी व्यक्ति के साथ आप रहकर कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। इसलिए अगर आप अपने परिवार, समय और रुपया का अहमियत रखते हैं, तो आप ऐसे शराबी लोगों से बचकर ही रहे। तीसरा है मीठी छुरी या बगुला भगत। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? आपके दोस्तों के ग्रुप में अगर इस तरह के दोस्त हो तो सावधान रहें। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताओ के आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले, बगुला भगत जलन से भरे या ईर्ष्यालु लगातार मुकाबला करने वाले या प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले, देवदास या लड़कियाबाज, अपने अहम के प्यारे, धन के लालची, बेकार के गप्पे मारने वाले। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा ही बचकर ही रहे। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाते हैं। यह लोग पहले ही भांप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है, फिर वो उसी तरह ही बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बहुत मासूमियत के साथ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फ़ायदा उठाकर निकल चुके होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं।
या हो सकता है इनका मकसद आपसे शादी करना हो। चौथा है नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो वो तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेते हैं। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है और उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है, ये काम तो हो नहीं सकता, वहां जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, तुमने ये किया तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य है जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक हमारी जिंदगी में आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेती है। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं पर उनकी नकारात्मकता हम पर हावी हो जाती है और हम तनाव में हो जाते हैं और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इसीलिए नकारात्मक लोगों से हमेशा बच के ही रहना चाहिए। पांचवा है घमंडी व्यक्ति। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ भी नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रौब झाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होता है और इसी का घमंड करते हैं। दोनों से ही बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा यह लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम ही नीचा दिखाते रहेंगे। ये बात भी सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है तो फिर आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसीलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे अलग है, तो सही मायने में आप एक अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहम के लिए घंटों तक लड़ सकता है। उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं। उनके नज़र में सिर्फ वे ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे व्यक्ति से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। छठवां है ईर्ष्यालु व्यक्ति। आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो अक्सर आसपास मिल जाते हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, इनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंदिता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहें, अन्यथा आप भी उनके जैस होकर अपने लक्ष्य से तो भटक जाएंगे, साथ ही अपना समय और ऊर्जा भी नष्ट कर देंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आम तौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में ये सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। सातवां है झगड़ालू व्यक्ति। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत ही हो जाती है हर मुद्दे पर झगड़ा करने की। ऐसे लोगों को कब और कैसे कौन सी बात चुभ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे व्यक्ति आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या फिर कुछ न कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वालों से अगर आप दूर रहेंगे तभी आप जीवन में शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। आठवां है राजा। आजकल राजा तो रहे नहीं। पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब राजदंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि फिर आपको जिंदगी भर अपना काम छोड़कर राजा के ही काम करना पड़े। हालांकि आजकल राजा तो नहीं रहे, लेकिन राजाओं की तरह जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासक ने ले ली है। यदि आप इनके समान नहीं हैं और आपकी इनसे दोस्ती है तो फिर आपको इनको हरदम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। ऐसे कहा जाता है कि उनमें से कुछ दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते और बढ़ते हैं। नौवां है दुष्ट या मूर्ख स्त्री। दुष्ट स्त्री कई प्रकार की होती है। कक्षा, चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसे ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपयश ही प्राप्त होता है।
10वां है हमेशा दुखी रहने वाला व्यक्ति। बहुत से लोग हैं जो बिना किसी बात के ही दुखी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर ही रहें। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख प्रकट करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपका भी जीवन में दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी हमेशा दुखी रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना संक्रमण रोग की तरह होता है। दोस्तों, तो ये 10 तरह के लोग थे जिनसे आचार्य चाणक्य ने हमेशा दूर रहने की सलाह दी है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहे या फिर इन्हें हमेशा के लिए अपने जिंदगी से दूर कर दे। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि आप लोगों तक इस तरह के वीडियो पहुंचे। और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। राधे राधे।